नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहेब आपके साथ मैं हूं मुस्कान। दर्शकों, आज हम बात करेंगे और ये जानेंगे कि अगर कोई शुगर का पेशेंट है और साथ ही साथ उसे बीपी की समस्या है और काफ़ी ज़्यादा हाइपरटेंशन ले रहा है वो, तो ऐसे स्थिति में क्या ब्रेन हेमरेज होने का जो चांसेस है वो कितना ज़्यादा बढ़ जाता है। और इसी पे खास बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर खालिद हुसैन। दर्शकों, ये बिहार के जानी मानी इंटरनल मेडिसिन और डायबिटोलॉजिस्ट हैं और काफ़ी ज़्यादा ही रिनाउंड डॉक्टर भी हैं बिहार के। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, थैंक यू। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जिन भी लोगों को शुगर है, साथ साथ बीपी है और हाइपरटेंशन ले रहे हैं, हाइपरटेंशन की उन्हें समस्या है, मैं आपसे जानना चाहूँगी अगर ये सारी चीज़ें एक इंसान में हैं तो उनका ब्रेन हेमरेज होने का जो चांसेस है वो कितना ज़्यादा बढ़ जाता है। देखिए, अगर शुगर कंट्रोल्ड है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल्ड है, तब तो उतने खतरे की बात नहीं है। मगर अगर टोटली आउट ऑफ कंट्रोल शुगर एंड हाइपरटेंशन, ये तो बहुत ही डेंजरस कॉम्बिनेशन है जिसमें जो है एनीथिंग कैन हैपन। और वो सीवियर स्ट्रोक का बहुत चांसेस रहता है इसमें, और होता है 80% केसेस। तो आप देखेंगे लॉन्ग टर्म डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड, सडन स्ट्रोक हुआ और ब्रेन हेमरेज हुआ, और उसके बाद से जो उसका कॉम्प्लिकेशंस है वो हुआ। तो इसलिए और ये जो है एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन में। लॉन्ग टर्म न्यूरोपैथीज और ये सब के वजह से ये वो अफेक्ट करता है। मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स ऑफ हाइपरटेंशन डायबिटीज़ विल डेवलप हाइपरटेंशन। तो इसलिए दोनों एंगल से जो है उनको कंट्रोल करना है। इसके लिए दवाई है हाइपरटेंशन के लिए, सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन है, नमक आप कम खाएं, और उसके बाद से जो है ऑयली फूड्स कम खाएं और वॉक करें। एंड सेम विद डायबिटीज़, और दोनों के लिए दवाइयाँ हैं, आपको दवाइयाँ भी लेनी होगी। और एवरी 6 months to 1 year आपको एक चेकअप कराना चाहिए, क्योंकि वल्नरेबल ग्रुप्स में ये लोग हैं। हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, इट्स अ वेरी डेंजरस कॉम्बिनेशन। एंड ये हर केस में डायबिटीज़ में नॉर्मली में कुछ सालों के बाद डायबिटीज़ के साथ हाइपरटेंशन आ जाती है। तो इसलिए ये कंट्रोल तो करना ज़रूरी है, नहीं तो स्ट्रोक में तो एकदम वेजिटेटिव लाइफ हो जाती है। अगर सीवियर स्ट्रोक है तो आफ्टर दैट अगर वो कोई ज़िंदा भी है तो खाली एक वेजिटेटिव लाइफ है, लेटा हुआ है, बोल नहीं सकता, सोच नहीं सकता, समझ नहीं सकता। तो इट विल बी ए वेरी पेनफुल लाइफ, अटेंडेंट्स के लिए भी और पेशेंट के लिए तो है ही है। तो अगर आप शुगर कंट्रोल किए हुए हैं, हाइपरटेंशन कंट्रोल किए हुए हैं, तो आपको कोई डरने की बात नहीं है। और अपना आई चेकअप कराते रहना चाहिए कि रेटिनोपैथी है नहीं है, उससे भी वन ऑफ द रीजंस पता चल जाता है। तो और अगर कुछ और डाउट है तो फिर तो फर्दर इन्वेस्टिगेशंस करना होगा, लाइक सीटी स्कैन, एमआरआई। मगर वो सब तो ज़रूरत नहीं है नॉर्मल केस में। खाली आप शुगर कंट्रोल करें, हाइपरटेंशन कंट्रोल करें, और डाइट हर चीज़ में इम्पॉर्टेंट है। आप हाई प्रोटीन डाइट बंद कर दें, और सॉल्ट कम कर दें, ऑयल कम कर दें, और ज़्यादा जो है ये मीठा बंद कर दें। इतनी चीज़ आप कर देंगे तो दोनों चीज़ आपका कंट्रोल रहेगा। इफ़ अंडर कंट्रोल नो प्रॉब्लम, अगर कंट्रोल नहीं है तो फिर प्रॉब्लम है। सर, बहुत बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारी देने के लिए। ये चीज़ जो आपने बताई कि सारी चीज़ें कंट्रोल में रहने से ये जो ब्रेन हेमरेज होने के चांसेस है वो काफ़ी ज़्यादा कम जाते हैं, तो ये चीज़ बहुत ही ज़रूरी है हमारे दर्शकों के लिए भी जानने के लिए कि अगर आप भी अगर शुगर के साथ साथ बीपी के भी मरीज़ हैं तो आपको ख़ास ख्याल रखने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसे ही लोगों को ज़्यादातर देखा जाता है कि ब्रेन हेमरेज होता है। तो आप ही इसको डॉक्टर से कंसल्ट करते रहें और किस तरीके से कंट्रोल में रखें ये डॉक्टर से पूछें और दवाई साथ में लेते रहें। तो आशा करते हैं दर्शकों की जो तमाम जानकारी है आपके लिए लाभदायक रही हो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।